Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Omlan Chemistry, and this is my third YouTube video on the ongoing special lecture series for different kinds of entrance examination, for example JEE, NEET or various other state level entrance examination. So the today's topic is Victor-Meyer test. Now this test is similar to that of the Lucas test which I have discussed in my previous YouTube video, which is also used to distinguish different types of alcohols. Now Victor-Meyer test consists of three or you can say four important phases through which the reaction takes place. Now through this video I'm going to discuss these phases by applying on different types of alcohols. So सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल. तो विक्टर-मेयर टेस्ट का जो फेजेस है, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट फेज है वो ये है कि जो अल्कोहल आप लेंगे उस अल्कोहल में आप कोल्ड HI मतलब कोल्ड हाइड्रोआयोडिक एसिड आप उसमें अप्लाई करेंगे. अप्लाई करने के बाद जो आपने अल्कोहल लिया था उस अल्कोहल में से जब आप ये HI इसमें ऐड करेंगे उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के आएगा. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया है प्लस HI मतलब HI आपने यहाँ पे ऐड किया है हमने, और HI ऐड करने के बाद इस अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के आ गया और इसके बाद हमको क्या मिला, हमको एक एल्काइल आयोडाइड मिल गया. तो ये है इसका फर्स्ट फेज विक्टर-मेयर टेस्ट का. जो सेकेंड फेज है, ये जो एल्काइल आयोडाइड हमें मिलेगा उसमें हम लोग अब ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्राइड. ध्यान रखिए ये नाइट्राइड है, नाइट्रेट होता है NO3, NO2 होता है नाइट्राइड. तो एल्काइल आयोडाइड में हम अब ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्राइड. तो सिल्वर नाइट्राइड ऐड करने के बाद क्या होगा, ये जो एल्काइल आयोडाइड जो है इसमें से सिल्वर आयोडाइड निकल जाएगा. निकल जाने के बाद हमको मिलेगा एल्काइल नाइट्राइड. ठीक है, एल्काइल नाइट्राइड. तो ये हो गया सेकेंड फेज. अभी एल्काइल नाइट्राइड में हम लोग HONO मतलब HNO2 नाइट्रस एसिड हम इस पे ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद क्या होगा, ये जो एल्काइल नाइट्राइड जो है अभी इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. निकल जाने के बाद हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा. और अगर इस प्रोडक्ट में हमने एल्काली ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड जैसे एल्काली अगर हमने इस पर ऐड कर दिया, तो इन केस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल जो अल्टीमेट सॉल्यूशन हमको मिलेगा उस सॉल्यूशन का कलर हमको मिलेगा ब्लड रेड. तो क्या क्या फेज है, फर्स्ट फेज है हमको कोल्ड HI ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हमको ऐड करना पड़ेगा सिल्वर नाइट्राइड, उसके बाद हमको ऐड करना पड़ेगा नाइट्रस एसिड, और जो फाइनल फेज जो है, ठीक है, मतलब फोर्थ स्टेज है, जो फाइनल फेज जो है उसमें हमको एक एल्काली ऐड करना पड़ेगा. और ऐड करने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल वो होगा ब्लड रेड कलर का. ठीक है. सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल के लिए जी प्रोसेस सेम ही है, स्टेप सेम है, बस डिफरेंस क्या है, प्राइमरी अल्कोहल में RCH2OH, तो यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच था एक्सेप्ट R ग्रुप, और यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है. तो सिमिलर प्रोसेस इसमें भी होगा. हम पहले HI ऐड करेंगे, फिर सिल्वर नाइट्राइड ऐड करेंगे और फिर HNO2 ऐड करेंगे, उसके बाद एल्काली ऐड करेंगे. तो करने के बाद अल्टीमेटली इन केस ऑफ सेकेंड डिग्री अल्कोहल जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा उसका कलर होगा ब्लू कलर सॉल्यूशन. ठीक है. अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरेस्टिंग जो रिएक्शन होता है वो है टर्शियरी अल्कोहल मतलब 3 डिग्री अल्कोहल के लिए. तो ये है 3 डिग्री अल्कोहल R3COH. तो पहले हमने इस पर HI ऐड किया, पहले 2 रिएक्शन की तरह ही इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल ये 3 डिग्री अल्कोहल में से निकल गया, हमको मिल गया एक टर्शियरी एल्काइल आयोडाइड. ठीक है. उसमें हमने क्या ऐड किया, सिल्वर नाइट्राइड. सिमिलरली सिल्वर आयोडाइड उसमें से निकल गया, हमको क्या मिल गया, एक टर्शियरी एल्काइल नाइट्राइड. और उसमें हमने क्या ऐड किया, HONO मतलब HNO2. अभी ध्यान दीजिए, इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जब हमने HNO2 ऐड किया था उसमें से जो हमको एल्काइल नाइट्राइड मिला था उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया था. लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में हाइड्रोजन होता ही नहीं है. ठीक है, ये कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन होता ही नहीं है, और इसीलिए जब हम लोग HONO मतलब नाइट्रस एसिड हम जब ऐड करते हैं तो हमको कोई रिएक्शन दिखाई नहीं देता है. और अगर इस स्टेप में हमको कोई रिएक्शन दिखाई ही नहीं देता है तो अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें भी कोई कलर हमको नहीं मिलेगा. इसलिए विक्टर-मेयर टेस्ट को बेसिकली 3 फेज रिएक्शन कहते हैं. HI ऐड करना, सिल्वर नाइट्राइड ऐड करना और फिर HONO ऐड करना मतलब नाइट्रस एसिड ऐड करना. ठीक है.
तो इनके सब टार्शियरी अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं होता है ये थर्ड स्टेप में, और इसीलिए हमको कोई कलर नहीं मिलता है। लेकिन इनके सब सेकेंडरी अल्कोहल एल्काली ऐड करने के बाद हमको ब्लू कलर मिलेगा, और इनके सब प्राइमरी अल्कोहल जो नाइट्रस एसिड देने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हम लोग एल्काली जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ब्लड रेड कलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विक्टर मेयर टेस्ट। और ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 1 या 2, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। तो दोनों ही टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग अल्कोहल्स डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।